अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए ब्लॉग स्टार्ट करेंगे। मेरे को बहुत ज़्यादा दिन हो गए ब्लॉग अपलोड करने में, क्योंकि मुहर्रम भी था और काम भी बहुत ज़्यादा था मेरे को, इसीलिए मैं अपलोड नहीं कर सकी। लेकिन इंशाल्लाह आपसे कंटिन्यू रहूँगी। और पिछले ब्लॉग में मैं आप लोगों के साथ शेयर करी थी कि मैं किचन क्लीन कर रही हूँ, और उसके दूसरे दिन ही मैं रूम और हॉल क्लीन करी। इतना ज़्यादा गंदा हो गया था कि हर जगह बस धूल धूल ही दिख रही थी। और लास्ट टाइम मैं रमज़ान में घर क्लीन करी थी और उसके बाद अब कर रही हूँ, तो इसीलिए धूल भी बहुत ज़्यादा हो गई थी। बकरीद के टाइम पे मैं करेंगे सोची, लेकिन मेरे को टाइम नहीं मिला था करने के लिए, इसीलिए बच्चों के स्कूल शुरू होने से पहले मैं सोची कि कर लेंगे। क्योंकि बच्चों को स्कूल शुरू होने के बाद में मॉर्निंग सुबह भी जाना, उसके बाद आने के बाद में उन लोगों को लंच कराए बाद फिर ट्यूशन भी जाना, ट्यूशन से आए बाद डिनर करा के फिर सुलाना, दिन पूरा बिज़ी जाता। तो इसीलिए मैं सोचे कि पहले ही काम ख़त्म कर लेंगे, उसके बाद में स्कूल शुरू हो गया तो सिर्फ स्कूल का ही काम रहता बच्चों का। कुरान का बॉक्स देखिए माशाल्लाह कितना खूबसूरत है। मैं अपनी कुरान ऊपर ही रखती हूँ क्योंकि रोज़ पढ़ना रहता है इसीलिए। और बहुत सारे वेस्ट बुक्स और बहुत सारी वेस्ट चीज़ें, बच्चों के वेस्ट दवाइयाँ जो कि एक्सपायर थे, वो सब मैं निकाल के वेस्ट सारी चीज़ें फेंक दी। सारा सामान हटाने के बाद अब बारी थी जाले साफ़ करने की। सारे तापदान में से ऊपर से सारे अच्छे से मैं जाले वो लेके करके सब क्लीन कर दी। सब कुछ अच्छे से क्लीन करने के बाद मैं यहाँ पे निकाली थी सारे चूड़ियाँ जो वेस्ट थे, मेरे को फेंकने का था। और थोड़े बहुत अच्छे चूड़ियाँ भी थे जो कि मेरे को रीसेट करके वापस से रखना था। तो मैं जो फेंकने के थे वो अलग करी और जो मेरे को रखने के थे वो अलग करके बाद में सारा बॉक्स अच्छे से साफ़ करके क्लीन करके, बहुत ज़्यादा धूल जम गई थी इसमें, सब कुछ साफ़ करके पोंछ के मैं वापस से चूड़ियाँ रीसेट कर दी। उसके बाद में मैं आ गई हॉल में, हॉल क्लीन करने के लिए। सारा घर साफ़ हो रहा था तो मैं सोची कि पर्दे भी निकाल के धो देंगे, पर्दे और कपड़े साथ ही में धो दी। सारा काम तो ख़त्म हो गया, लेकिन इतना बॉडी पेन हो रहा था, डिनर बनाने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी। तो हम लोग डिनर करने के लिए बाहर चले गए। तो हम लोग पहुंच गए ज़ातार मंडी। पहले भी मैं मेरी फैमिली के साथ यहाँ आई हुई थी और दोबारा हम लोग इसलिए यहाँ पे आए क्योंकि झूले भी हैं यहाँ पे बच्चों के लिए, तो बच्चे भी इंजॉय कर ले सकते बल्कि, इसीलिए हम लोग यहाँ पे आ गए ताकि बच्चे भी इंजॉय कर ले सकते, क्योंकि हम भी हमारा फ्री टाइम इंजॉय कर सके, इसीलिए हम लोग यहाँ पे आ गए थे। घर के कामों से तो कभी फुर्सत नहीं मिलती। जो यहाँ पे बहुत ज़्यादा पीसफुल और रिलैक्सिंग प्लेस थी, और गार्डन में बैठ के हम लोग भी थोड़ा रिलैक्स कर लिए और बच्चे भी झूले झूल लिए। उसके बाद में थोड़ी ही देर में हम लोग जब घर से निकले थे तब नॉर्मल ही था वेदर, और जब हम यहाँ पर पहुँचे तो एकदम इतनी तेज़ हवा चल रही थी, एकदम बहुत ज़्यादा बारिश शुरू हो गई थी। डिनर करने के बाद में बच्चे बोले कि आइसक्रीम भी मंगाएंगे बोल के, तो आइसक्रीम भी मंगा लिए थे। दिस रेनी वेदर एंड आइसक्रीम बेस्ट कॉम्बिनेशन। और हम लोग बारिश के रुकने का वेट कर रहे थे ताकि जब बारिश रुकेंगे तो निकलेंगे बोल के। सो या दैट्स इट फॉर द व्लॉग। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।